Subscribe to my channel The Classroom and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello everyone, welcome to my channel The Classroom. So today in this video we'll be covering about what are computer networks. Okay, see, basically what is computer network? It is collection of computers that are connected together, right? So understand this. This is a net, right? Network. Now what we'll be doing is हम लोग ये नेटवर्क को टुकड़ों में बांटेंगे, नेट और वर्क. ठीक है, तो नेट क्या होता है? देखो ये आपको यहाँ पे नेट दिख रही है, राइट? अब देखो, अगर यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वहाँ पे मेरे कंप्यूटर्स होते या फिर कोई भी मेरा नेटवर्किंग डिवाइस होता तो क्या हो जाता? ये एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता. ठीक है, तो नेटवर्क का मतलब ही यही होता है दैट एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर और वो कुछ काम करते हैं. ठीक है, network, see, computer network, computer connected as net and they do some useful work. This is computer network. Okay, so this is the definition that it is collection of interconnected computers and other devices which are able to communicate with each other. अब दो devices जब connected होते हैं तब वो communicate तो कर ही पाएंगे, right? But what is the need of computer network? Some of the need are listed below over here. See, पहला क्या है? नेटवर्क शेयर, रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग मतलब क्या होता है कि देखो, जब मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं बट मेरे पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है. अब मुझे वो दोनों कंप्यूटर्स से प्रिंटर यूज़ करना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यस, मैं कर सकती हूँ अगर मेरे जो कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे. ठीक है, सी ओवर हियर, आई एम हैविंग दिस वन कंप्यूटर, आई एम हैविंग दिस सेकेंड कंप्यूटर, आई एम हैविंग वन प्रिंटर ओवर हियर. अब ये दोनों कंप्यूटर्स को प्रिंटर यूज़ करना है, तो एक ऑप्शन तो क्या हो सकता है, जब ये फर्स्ट कंप्यूटर को प्रिंटर यूज़ करना हो तब फर्स्ट कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट कर दो, और जब सेकेंड कंप्यूटर को प्रिंटर यूज़ करना हो तो फर्स्ट के कनेक्शन निकाल दो और सेकेंड से कनेक्ट कर दो. बट बार बार हम लोग ये कितनी बार करेंगे? ये तो बहुत टायरसम हो जाएगा. सो व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट बोथ ऑफ दिस कंप्यूटर्स इनटू अ नेटवर्क अलोंग विथ दिस प्रिंटर. ठीक है, प्रिंटर को हम लोग नेटवर्क में ले लेते हैं. हाँ, हम लोग सारे डिवाइसेस को नेटवर्क में ले सकते हैं. ठीक है, वी कैन गिव परमिशंस दैट एनी कंप्यूटर विच इज़ कनेक्टेड इनटू नेटवर्क कैन यूज दिस प्रिंटर. अंडरस्टूड? तो मैंने क्या किया, ये मेरे जो दो कंप्यूटर्स हैं उन्हें एक साथ नेटवर्क में कनेक्ट किया और इस प्रिंटर को भी नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया. तो क्या हुआ, अब मेरे ये तीनों जो डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क में कनेक्टेड है. सो क्या हो गया, मेरा एक प्रिंटर का खर्चा बच गया. व्हाट हैपेंड इज, मेरे पास एक ही प्रिंटर था तो भी ये दोनों कंप्यूटर्स वो प्रिंटर यूज़ कर पा रहे हैं. तो उसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो रिसोर्स था उसे मैंने शेयर कर दिया. ठीक है, सिमिलरली हम लोग स्कैनर के साथ भी कर सकते हैं या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग. देखो अब कॉस्ट सेविंग कैसे हुआ, रिसोर्स शेयर हो गए मेरे तो उसी से ही तो मेरा कॉस्ट सेव हो गया. अब मेरे पास एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर है, एक ही स्पीकर है, तो सबको मैं क्या कर सकती हूँ, एक नेटवर्क में कनेक्ट करके सारे कंप्यूटर्स को वही स्पीकर, वही प्रिंटर, वही स्कैनर अलॉट कर सकती हूँ. तो क्या हो गया, मेरे को इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए इंडिविजुअल सारे रिसोर्सेज नहीं खरीदने पड़े. सो माई कॉस्ट इज सेव्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरैक्शन. सी, इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कर लो कि आपके स्कूल में सारे टीचर्स को रिजल्ट बनाना है. ठीक है, रिजल्ट बनाना है तो व्हाट दे डू इज द कंप्यूटर लैब और द कंप्यूटर्स इन योर स्कूल आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क. ठीक है, सारे जो कंप्यूटर्स है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है. अब वो जब नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तब क्या होता है कि कोई भी टीचर कोई से भी कंप्यूटर में उसके मार्क्स लिख देगा तो फिर जो मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क में, ठीक है, वो उसके मार्क्स वहाँ से एक्सेस कर पाएगा. राइट, सो इसमें क्या हुआ कि अगर दूसरों का काम भी हमें एक्सेस करना है, हमें कोलैबोरेशन में काम करना है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को एक चीज़ पे काम करना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं. सो दैट इज़ कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरैक्शन. नेक्स्ट थिंग इज टाइम सेविंग. सी, नाउ इफ अ नेटवर्क इज कनेक्टेड और क्या है, दो अलग अलग ऑफिस के रूम हैं. ठीक है, बट वो दोनों रूम्स में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं.
तो एक रूम में किसी पर्सन ने कुछ काम कर लिया है, राइट, और वो उसका काम मुझे मेरे रूम में चाहिए, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज हियर आई एम हैविंग रूम ए एंड हियर आई एम हैविंग रूम बी। नाउ यहाँ पे रूम ए में मुझे चाहिए किसका काम, जो रूम बी में किसी पर्सन ने किया है। बट इफ़ वी आर कनेक्टेड विथ अ नेटवर्क देन व्हाट हैपेंस इज मुझे यहाँ से वहाँ मैन्युअली नहीं जाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी, बी रूम में जो भी कंप्यूटर है उसका जो डेटा है, शेयर्ड डेटा, ठीक है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है नेटवर्क पे और क्या चीज़ें हमें प्राइवेट रखनी है। सो इसका जो शेयर्ड डेटा है, तो बी रूम में जो कोई पर्सन है वो क्या करेगा, नेटवर्क के शेयर्ड डेटा में वो जो डेटा है वो रख देगा। तो यहाँ पे ए रूम का जो पर्सन है वो इसे इजीली एक्सेस कर लेगा। तो क्या हुआ, मुझे मैन्युअली नहीं जाना पड़ा रूम बी तक, एंड आई एम हैविंग माय रिक्वायर्ड डेटा हियर ओनली इन रूम ए। ओके, तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया, राइट। सो दीज आर द several needs of computer networks. Now what we'll be understanding is networking devices. Okay, networking devices क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। See, networking device क्या होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि यहाँ पे ये जो इंटरकनेक्शंस पे मैंने क्या बोला, या तो नेटवर्किंग डिवाइस कोई है या तो कंप्यूटर है, ठीक है। सारे कंप्यूटर्स नहीं है, यहाँ पे कोई एक नेटवर्क डिवाइस हो गया, समझ लो यहाँ पे हब है, यहाँ पे राउटर है, ठीक है, और ये 3 कंप्यूटर्स हैं। सो व्हाट हैपेंस इज नेटवर्क सिर्फ कंप्यूटर्स से नहीं बना होता है, नेटवर्क्स में नेटवर्किंग डिवाइसेस भी चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं, ताकि वो हमें नेटवर्क बनाने में हेल्प कर पाए, ठीक है। अब मुझे सपोज कर लो मुझे 10 कंप्यूटर्स एक साथ ज्वाइन करने हैं, तो वो मैं हर एक कंप्यूटर को वायर से ज्वाइन नहीं करूँगी कि एक कंप्यूटर में लगा वायर फिर दूसरे में लगा रही हूँ फिर उसी का वायर तीसरे में लगा रही हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करते हम लोग। एक उसके लिए डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हब, राइट। सो सी देर आर वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। ओके, द फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज NIC, देन देर इज हब, स्विच, रिपीटर एंड गेटवे, राइट। अब एक एक करके सारी कुछ चीज़ें समझते हैं। सी व्हाट इज NIC, NIC लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब तो ये क्या होता है, मदरबोर्ड में ही हमारे NIC इंस्टॉल्ड होते हैं, राइट। सी NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस करना मतलब क्या, किसी भी दो चीज़ को साथ में जोड़ना, ठीक है, उसके लिए एक कार्ड है। तो जब भी हमें कोई भी कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना होता है तब व्हाट वी नीड कंपल्सरीली इज NIC, ठीक है। NIC होना कंप्यूटर में ज़रूरी है और सारे कंप्यूटर्स में NIC होता ही है, ठीक है। वो क्या करता है, इट अनेबल्स द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। See, this is the port where the wire goes in, the cable goes in, ठीक है। ये जो LAN केबल हम लोग जहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना, ये वो वाला पोर्ट होता है। तो LAN केबल यहाँ से कनेक्ट होके पीछे ऐसी कुछ चिप होती है, and this chip is known as NIC, right? See, now the next networking device is hub. Okay, it is hub. तो hub क्या होता है, कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। वो उसका काम क्या होता है हब का, दैट इट अलाउज अस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर इनटू नेटवर्क। देखो ये जो है उसे पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज 8 पोर्ट हब, मतलब इसमें मैं 8 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इंसर्ट क्या होता है, यहाँ पे जो NIC मैंने लास्ट जो स्लाइड में दिखाया, यहाँ से जो वायर निकलेगा, यहाँ से जो केबल निकलेगा वो यहाँ पे जाके इंसर्ट होगा, ओके, हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर का और कोई भी डिवाइसेस का। तो क्या होगा, इससे सारे जो डिवाइसेस हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे नेटवर्क में, ओके। सो दिस इज हब। The next networking device is switch. Okay, see switch is very similar to hub. देखो ये hub जैसा ही तो लग रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ये पोर्ट एक्स्ट्रा है, बाकी तो सेम ही दिख रहा है वो। तो स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वेयर इज हब इज नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। हब क्या करता है, उसके पास जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, जैसे कि मैं एक स्टोरी से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज कर लो आप एक होटल में ठहरे हुए हो, राइट। तो रिसेप्शन से अगर कुछ कॉल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिसेप्शन से अगर कुछ कॉल आ रहा है तो वो सारे रूम्स के जो टेलीफोन होंगे उसमें रिंग होगा, ठीक है।
और फिर जिसका काम होगा वो आगे बात करेगा और बाकी सारे लोग क्या कर देंगे, फ़ोन को रख देंगे। बट स्विच तो ये काम कौन करता है, हब करता है, ठीक है। हब क्या करता है, सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे आप व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हो ना, क्या होता है, एक साथ सबको मैसेज भी चला जाता है। बट स्विच क्या है, वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को। वो क्या करता है, जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है उसी कंप्यूटर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, दैट स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस वेयर एज हब इज नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। हब व्हाट डज हब डू, हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा सारी चीज़ों को, वेयर एज स्विच विल नॉट ब्रॉडकास्ट, बट वो क्या करेगा, जिसके लिए मैसेज है उसी पर्टिकुलर डिवाइस को वो मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिवाइस इज रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। किसको रिपीट करेगा, सिग्नल को रिपीट करेगा। कोई भी हमारा सिग्नल है वो अगर देखो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा हमारे पास, तो क्या होगा, ये जो सिग्नल होगा वो फेड होता जाएगा, ठीक है। ये फेड होगा। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो अगर आप कोई भी फॉर्क या कोई भी स्टील की चीज़ ज़मीन पे पटकोगे तो क्या होगा, पहले बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगा, फिर वो आवाज़ फेड होती जाएगी, उसके वाइब्रेशंस भी फेड होते जाएंगे, राइट। तो सिमिलरली हमारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो भी फेड होते जाते हैं। तो फेड होंगे तो आगे जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक तो वो पहुँचेंगे नहीं, ठीक है। मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे है, इतना दूर है, और यहीं पे वो तो फेड होना शुरू हो गया, तो डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते तो वो सिग्नल नल हो जाएगा, राइट। वी डोंट नीड दैट, सो वी यूज़ वन डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड रिपीटर, ठीक है। रिपीटर क्या करेगा, ये सिग्नल को रीजनरेट करेगा, वापस उसे बूस्ट देगा, ठीक है, और फिर वो रीट्रांसमिट कर देगा डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। सो रिपीटर लुक्स समथिंग लाइक दिस। सारे नेटवर्किंग डिवाइस ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। दे हैव जस्ट दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड उनमें पोर्ट्स होते हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइस। देखो ये भी सेम टू सेम दिख रहा है, सारे डिवाइसेस के जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। गेटवे में क्या होता है, पहले हम लोगों ने जितने भी डिवाइसेस पढ़े, हब हो गया, स्विच हो गया, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं। वेयर एज जो ये गेटवे है वो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सी यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क है और यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। बट ऐसे सीधा आप बोलोगे कि सीधा आप वायर से कनेक्ट कर लो, बट ये वायर से कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि गेटवे का काम क्या होता है, दो जो नेटवर्क हैं वो डिफरेंट रूल्स पे चल रहे होते हैं ना, जब when we are having different types of network, right, then different types of networks are connected together through a device known as gateway, okay। देखो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो समझ लो, दो स्कूल एक साथ पिकनिक पे जा रही है, ठीक है। नाउ स्कूल ए के कुछ रूल्स हैं और स्कूल बी के कुछ रूल्स हैं। नाउ दिस स्कूल वी नीड समथिंग इन कॉमन, राइट। तो वो कॉमन चीज़ें क्या होंगी कि स्कूल ए के कोई टीचर्स पिकनिक पे साथ में जाए बच्चों के साथ, और स्कूल बी के भी कोई टीचर्स एक साथ पिकनिक में जाए। तो क्या होगा कि दोनों स्कूल के जो रूल्स होंगे वो फॉलो हो पाएंगे और जो पिकनिक होगी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगी। सिमिलरली गेटवे भी वही करता है। क्या करता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर टू परफॉर्म नेसेसरी ट्रांसलेशंस, ठीक है। अब यहाँ के रूल्स कुछ अलग है ये नेटवर्क के, और ये नेटवर्क के रूल्स कुछ अलग हैं, तो ये दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि रूल्स डिफरेंट है। बट दिस गेटवे व्हाट दिस गेटवे डज इज, वो एक कॉमन ग्राउंड लाता है, ठीक है। दोनों तरफ से निगोशिएशन करता है और ट्रांसलेट करके दोनों के रूल्स और निगोशिएट करके दोनों साइड के रूल्स कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गेटवे, और ये सारे थे नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, राइट। नाउ इफ you like my video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel and press that bell icon so that you never miss any future update. And thank you for watching.